और आज हम बात करते हैं कि ये कैसे पता करें कि आपका हार्ट स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होते हैं सिम्टम्स। अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोसरी शॉपिंग करना, चलना फिरना, एटलीस्ट आप पौन घंटे से 1 घंटा वॉकिंग कर सकते हैं आराम से बिना रुके, और आप 2 मंजिल स्टेयर्स की चढ़ सकते हैं बिना रुके, बिना किसी सिम्टम्स के, और आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी अच्छी है, तो आपकी फंक्शनल कैपेसिटी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी है। नंबर 2, अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 से कम। 120 से लेके 130 तक का जो ब्लड प्रेशर होता है अपर नंबर, उसे हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन, मतलब सिचुएशन ऑलरेडी हाइपरटेंशन की तरफ जा रही है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और 130 के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर हो तो उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120 से कम रहता है, तो वो एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ आपकी हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट होती है 60 से लेकर 100 तक, लेकिन जनरली आपकी अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए 60 से 80 के बीच में होना और भी अच्छा होता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है, तो ये अच्छे साइंस हैं कि आपका हार्ट स्वस्थ है। इसके साथ ही अगर आपके टेस्ट हुए हैं तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल में स्पेसिफिकली ध्यान दें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को। ये होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि आपकी आर्टरीज में जमता है। तो इसकी वैल्यू जितनी कम से कम हो उतनी ज्यादा अच्छी रहती है। इन जनरल कम से कम लेस देन 100 तो होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में, डाइट और एक्सरसाइज में चेंज करने की जरूरत है। और इसके साथ फ्रेंड्स, चौथा मार्कर होगा हीमोग्लोबिन A1C, जिसे हम यूज करते हैं डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं है तो भी अगर ये लोअर साइड पर हो जितना, उतना ही बेहतर रहता है। अगर ये 6.5 से ज्यादा हो तो हम डायबिटीज डायग्नोज करते हैं, लेकिन ये जितना लोअर होगा उतना ही आपकी हेल्थ सिचुएशन के बारे में अच्छी बात है। तीसरी चीज हम बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर आपको कोई चेस्ट पेन, चेस्ट प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, लेग्स में स्वेलिंग, ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगेन आपकी हेल्थ के बारे में बताता है। चौथी बात है फ्रेंड्स, टेस्टिंग। अगर आपकी टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कि एकोकार्डियोग्राम, इसमें आपका पंपिंग फंक्शन नॉर्मल आया है, आपके वाल्व्स नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, या आपका स्ट्रेस टेस्ट हुआ था वो भी नॉर्मल है, या आपका कोरोनरी सीटी स्कैन हुआ था वो नॉर्मल है, तो ये सब अच्छे इंडिकेटर्स हैं। लेकिन मैं ये नहीं रेकमेंड करती कि सबको ये सारे टेस्ट करवानी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं होते। जनरली हम ये टेस्टिंग उन्हीं के लिए करते हैं जिसमें हमें शक हो कि इनको ब्लॉकेजेस है, कोई सिम्टम्स आ रहे हो, तभी करते हैं। हाँ, एक टेस्ट होता है कोरोनरी कैल्शियम स्कोर, ये हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपका कैल्शियम स्कोर या तो 0 हो या फिर लो हो, तो ये अच्छा इंडिकेटर है आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए। अगर आपका स्कोर मॉडरेट या सिवियर है, इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर रिस्क बढ़ा हुआ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। इस सिचुएशन में हम एक स्टैटिन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि प्लैक बिल्डअप को स्लो डाउन करती है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें हैं, सिम्टम्स, टेस्ट्स, फंक्शनल कैपेसिटी, एक्सरसाइज टॉलरेंस, जो हमें बता सकती है कि आपके हार्ट की हेल्थ कैसी है। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी जान पाएं कि अपनी हार्ट हेल्थ को वो कैसे चेक कर सकते हैं।